ओके, तो क्या तुमने मेरा डाकू महाराज वाला वीडियो देखा है? कौन सी डाकू महाराज? अरे वही सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अब देखिए 100 नहीं 105 करोड़ की सक्सेस मिली है मेरी मूवी को, तो इसलिए मेरे पापा ने एक मिनी वॉच मेरे मुंह पर फेंक कर मारी है और मुझ बेशरम को लगा कि वो गिफ्ट है, इसलिए मैंने रख ली और यहाँ पर न्यूज पर आकर बकैती भी कर रही हूँ मैं। अब याद आया कौन सी डाकू महाराज? हाँ, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हो। और लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद या फिर जहाँ तक तुम इस वीडियो से अपना इंटरेस्ट लूज ना करो वहां तक इस वीडियो को देखते रहो, क्योंकि तुम इस वीडियो को कम टाइम के लिए देखोगे तो YouTube बोलेगा नहीं भेजेगा, मैं इस वीडियो की रीच आगे जा, जो करना है वो कर ले। तो फिर अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो देखते रहो इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी पाजी की। 90s के ऐसे महान योद्धा जिनकी मूवीज के अंदर के गाने नहीं, उनके ऊपर बने गाने अभी तक इंस्टाग्राम की रील्स में हमें देखने को मिलते हैं। जब भी किसी बॉडी बिल्डर की रील आती है उस पर यही गाना बज रहा होता है। तो देखो भाई लोग, सबसे पहले तो मीमर्स के घर में खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया था यहाँ पर उर्वशी रौतेला और अपने बलैया जी ने। फिर ये सब देखा सनी पाजी ने और उन्होंने बोला ऐसा कैसा, मैं भी अभी मीमर्स के घर में खाना पहुंचाएगा। तो फिर वो इसीलिए अपनी एक मूवी लेकर आ रहे हैं जाट, और जिसका की ट्रेलर 2 या 3 दिन पहले ही आ चुका था और मैं वीडियो अब बना रहा हूँ क्योंकि आलस आ गई थी थोड़ी बहुत मेरे को, और एग्जाम्स की वजह से जो नींदिया पूरी नहीं हुई थी उस नींदिया को भी पूरा करना था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। अगर माफ कर दिया है तो यहाँ पर कमेंट्स में अपना एक हार्ट वाला इमोजी भी भेज देना, ये वाला नहीं, हृदय वाला इमोजी, हृदय, बायोलॉजिकल हार्ट, यू नो। तो भाई लोग टॉपिक पर आए और बात करें जाट मूवी के ट्रेलर की। तो ये जो जाट का ट्रेलर आया ना, उसके अंदर से मैंने 12 ऐसे सीन्स को निकाला है और वो भी एकदम डीप में जाकर, कि जिन सारे सीन्स का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तुम ये कहोगे कि इसको तो 21 तोपों से उड़ा देना चाहिए। सॉरी, अभी बकवास को साइड में रखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले सीन से। पहला ही सीन आता है जहाँ पर कि हमें किसान को दिखाया जा रहा होता है। वो किसान ऑब्वियसली क्या कर रहा होता है? खेती। अभी खेत में कोका कोला का प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा होगा ना, घटिया जोक्स, बायोलॉजिकल हार्ट से सॉरी। हाँ, तो वहाँ पर खेती करते करते ही हल के बीच में एक डेड बॉडी का हाथ आ जाता है एंड ये सीन देखकर मुझे लगा कि यार ऐसे किसी ट्रेलर की शुरुआत होते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं सीरियसली मैंने तो नहीं देखा अभी तक ऐसे। और यार इस छोटे से सीन को और इम्पैक्टफुल बनाने का काम पता है कौन सी चीज करती है? वो है इसके पीछे का चिल्लाने वाला बैकग्राउंड। ऐसा बहुत सारी मूवीज में किया जाता है कि जब भी कोई शॉकिंग सीन दिखाना होता है ऑडियंस को या फिर किसी डेड बॉडी का सीन दिखाया जाता है तो पीछे यही यहाँ पर चिल्लाने वाला बैकग्राउंड साउंड डाल दिया जाता है, जो कि उस सीन को काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। और यही सेम चीज करी है यहाँ पर। अब सोचा नहीं होगा कि मैं तारीफ करूंगा, लेकिन ये सीन अच्छा था तो इसलिए तारीफ करनी तो बनती है। लेकिन आगे इस ट्रेलर में जो टिपिकलिटी की हदें पार करी है उस पर भी तो बात करेंगे ना। नंबर 2, हमें सीन दिखाया जाता है कि उसी खेत में से सारी बॉडीज को कलेक्ट कर यहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉली के पीछे रखकर ले जाया जा रहा है। एंड फिर आती है उस गाँव में विजया लक्ष्मी, एक फीमेल पुलिस ऑफिसर, जो की आकर कहती है कि क्या हुआ था इस गाँव में। एंड फिर वो पीछे चाचा जो खड़े हैं, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भाई लोग वो चाचा बस इस संसार की बेवकूफी का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि हमको तो पता ही नहीं है कि जिस ट्रैक्टर के बाजू में कुंडली मारकर खड़े हो तुम, उसी के अंदर ले जा रहे थे सारी बॉडीज को, वहीं से छुपा कर आए हो तुम, हैं? जैसे कि हमको क्या ही पता है, पूरा गांव जानता है, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डर भी तो है राणा टोंगा का या फिर डोंगा जो भी है। स्मार्ट चीचा, फीलिंग बैड फॉर विजया लक्ष्मी, पुअर लेडी, किन यहाँ पर देहाती स्मार्ट लोगों के बीच में फंस गई। ये सारे लोगों को डर इतना है कि यहाँ पर उसी डर में ये लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि इतनी सारी लाशों को अपने खेत में से खोद कर निकाला, फिर ट्रैक्टर में भरकर यहाँ पर कहीं गाड़ कर भी आ गए कि पुलिस को घंटा कुछ पता नहीं चलेगा। एंड नहीं चला। नंबर 3 पर है मूवी के मेन विलन की एंट्री। अब देखो ये विलन की जो एंट्री है ना, वो मेरे लिए ऐसे टिपिकल ही होने वाली थी और टिपिकल है भी अगर एक तरीके से देखने जाओ तो। लेकिन अगर मेरे तरीके से सोचोगे ना तो यहाँ पर इस ट्रेलर के अंदर क्या तुमने नोटिस किया है कि इसको बिल्डअप देने के लिए पूरे 32 सेकेंड, ट्रेलर के 32 सेकेंड यूज किए हैं सिर्फ एक विलन को बिल्डअप देने के लिए। अपना हीरो तो अभी तक आया भी नहीं है। एंड अब ये कौन बोल रहा है कि यहाँ पर देवरा के अंदर सैफ अली खान जो कि मेन विलन के रोल में थे, उनका जो लुक था वही का वही चेप दिया है यहाँ पर इस मूवी के अंदर। वैसे कौन ही बोल रहा है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यही तो किया इन लोगों ने, पूरा का पूरा लुक ही चेप दिया भाई। वही घुंघराले बाल और वही लुंगी। हाँ लुंगी ठीक है, लेकिन घुंघराले बाल यार, बाल तो सीधे कर लेते। अब भाई लोग बारी है नंबर 4 की, और ये भी अपने मूवी के मेन विलन का ही सीन है जहाँ पर की वो 1 2 3 हाँ 3 लोगों को जला रहा है। अब ये जलाने वाली बात में इतना कैजुअली क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, 3 लोगों को जला रहा है वो भाई। अरे
हाँ लेकिन तुमको पता है कि ये लोग है कौन? ये लोग वही है जहाँ पर कि वो पहले सीन दिखाया था ना, जहाँ पर कि बच्चे के मुंह पर हाथ रखा था उसकी मॉम ने, ताकि वो राणा टोंगा डुंगा का नाम ना ले ले। लेकिन उसको तो चुल है ना, तो उसने नाम ले लिया, तो फिर राणा डोंगा भी लाइक जल अब साले। लेकिन यार उसके मम्मी पापा की क्या गलती थी? ऐसे हुतियों बच्चों की वजह से ही मम्मी पापा का ये हाल होता है। मैं तो कहता हूँ अगर खुद को जलने से बचाना है तो यूज प्रोटेक्शन। अभी बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर वो सीन है जहाँ पर कि अपने सनी पाजी की एंट्री होती है। और मुझे साउथ वालों की एक ही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि अपने हीरो की एंट्री मतलब ऐसे ही करवा देते हैं। वो कोई बड़े बड़े सेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक इडली डोसे की प्लेट जो कि आएगा विलन और फिर वो गिरा देगा और फिर सनी पाजी कहेंगे सॉरी बोल। और अब देखो, मैथ्स का टीचर और साउथ इंडस्ट्री के विलन का चमचा दोनों ही इतने ज्यादा ठीठ होते हैं कि साले कभी सॉरी तो बोलेंगे ही नहीं। तो अब सॉरी नहीं बोला तो मैथ्स के टीचर के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साउथ के विलन के चमचे के साथ तो कर सकते हैं ना। तो अपने सनी पाजी नु चढ़िया गुस्सा और इडली डोसे के साथ जो चटनी होती है ना, चटनी, उस चटनी को पीसने वाला जो पत्थर होता है वो उठाकर दे मारा विलन को। एंड ऑब्वियसली विलन ने 4 गुलाटियां खाई, जो की प्रथा है साउथ वालों की। एंड एक टाइम पर बॉलीवुड भी ये करता था, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर रहा इससे। अब भाई लोग नंबर 6 पर मैंने एक ऐसे सीन को रखा है जो कि जो पहला सीन था ना इस ट्रेलर का, जहाँ पर कि वो डेड बॉडी का हाथ दिखा था, उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पर शॉक वैल्यू कैरी करता है ये वाला सीन। यार मतलब एक टिपिकल मासी मूवी से ये सीन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऐसा सीन भी रखेंगे ये लोग। कपड़े फाड़ते हुए दिखाया है, और वो भी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के। अब तुमको लग रहा होगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सच में शॉकिंग था। ऑब्वियसली उन्होंने ये ब्लर कर दिया है, और ब्लर करना भी चाहिए सालो, क्या सोच रहे थे तुम? अब बारी नंबर 7 की। नंबर 7 पर है एक सीन जो कि सिर्फ 1 सेकंड का है। अगर पलकी भी झपकाई तो तुम इस सीन को मिस कर दोगे, लेकिन इस मास्टरपीस सीन में ये पोटेंशियल है कि यहाँ पर मूवी रिलीज के बाद मीमर्स का घर इससे चले, वो इस पर मीम्स बनाएंगे। एंड हम जैसे लोगों का भी, क्योंकि हम भी यहाँ पर मूवी रिलीज के बाद इसके ऊपर वीडियो तो बनाने ही वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर कि सनी पाजी अपने एक हाथ से नहीं, अपने एक 2.5 किलो के हाथ से एक चलती कार को रोक देते हैं। एंड सॉरी, ये कोई टिपिकल कार भी नहीं है। यहाँ पर मूवीज के अंदर टिपिकल जो विलन्स की गाड़ियां होती है ना, चारों तरफ से खुली हुई, जिससे कि वो हीरोइन के बाल पकड़कर उसको खींच कर ले जा सके, ऐसी जो जीप होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सनी पाजी ने एक हाथ से रोक दिया भाई, जलवा है सनी पाजी का। अब नंबर 8 पर एक सीन जहाँ पर कि हमें सनी पाजी जेल के अंदर नजर आते हैं। अब इनको जेल के कपड़ों में देखकर मुझे लगा कि ओ, अपने हीरो का एक डार्क पास्ट भी है, इंटरेस्टिंग। और मेरे दिमाग के अंदर से ये इंटरेस्टिंग वर्ड मेरी जुबान तक आने ही वाला होता है कि तभी मुझे हिट होता है कि ये तो साउथ की टिपिकल मासी मूवी है। और फिर मुझे पूरी स्टोरी याद आ जाती है कि यहाँ पर सनी पाजी जेल के अंदर क्यों गए होंगे। ऑब्वियसली बेगुनाहों को बचाने के लिए, किसी हुतिये के लिए झूठा इल्जाम लेकर ही गए होंगे यहाँ पर सनी पाजी जेल के अंदर, क्योंकि यही होता आया है, यही होता है और यही होता रहेगा। एंड क्या तुमने सनी पाजी की टी शर्ट के ऊपर उस नंबर को नोटिस किया? कैदी नंबर 666, 3 छक्के। अब ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो 666 है ना, इसका मतलब होता है कि ये नंबर है बीस्ट का नंबर, और ये स्पेशली यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ वाला नंबर है, यानी कि उनको ये इतना ज्यादा कुछ पसंद है नहीं। एंड हमने यहाँ पर ट्रेलर के अंदर एक सीन देखा है कि अपना मेन विलन शायद से क्रिश्चियन है, और शायद से इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि आगे चलकर हमें वो रावण की पूजा करते हुए भी दिखता है। अब यार मैं ही मूर्ख था कि मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठा था कि ओ डिटेलिंग हमें देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन अभी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 9 पर है एक डायलॉग जहाँ पर कि सनी पाजी बोलते हैं कि इस 2.5 किलो के हाथ की पावर पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। मूवी के राइटर ने क्या मेटा राइटिंग की है भाई साहब, क्या डायलॉग लिखा है। 21 तोपों की सलामी तो बनती है। अब यार नंबर 10 पर एक सीन जहाँ पर कि सनी पाजी जेल के कपड़ों में ही, शायद से जेल में ही है, और जेल में जिम होती है क्या, क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। एक आदमी को वो जिम के अंदर प्लेट होती है ना, जहाँ पर कि 60 किलो की प्लेट है ये, और उसी से एक आदमी को हवा में लटका कर ऐसे ऐसे वर्जिश कर रहे हैं वो। आई एम लाइक ओह, मेरे बॉडी बिल्डर दोस्तों के लिए एक नई ट्रिक अनलॉक हो गई, अब ऐसे ही करा करो। मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि ये वाला सीन सोचा किसने होगा, कि सनी पाजी को कोई ऐसे इमेजिन कर सकता है क्या। मजा तो आया भाई देख के। अब नंबर 11 पर है वो मराठी एक्टर उपेंद्र लिमिया का कैमियो, जो कि यहाँ पर हर मूवी के अंदर अभी कॉमन हो चुका है, क्योंकि एनिमल के अंदर से उनकी जो गाड़ी उसने रफ्तार पकड़ ली है। अब यहाँ पर हर मूवी मेकर अपनी मूवी के अंदर यहाँ पर उपेंद्र लुमिया को एज कैमियो लेना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर एनिमल के अंदर इस बंदे ने अपनी आवाज और अपनी
अपनी एक्टिंग स्किल से फाड़ा है। क्या तुमने कभी इमेजिन किया था कि एक 5 फुट का बंदा यहाँ पर 6-6 फुट के लॉन्डो के सामने एक्टिंग करेगा और वो ज्यादा हैवी दिखेगा? तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये एक्टर डिजर्विंग तो है, लेकिन अभी हर मूवी के अंदर इनको दिखाओगे तो थोड़ा बहुत ऐसा अजीब नहीं हो जाएगा? लेकिन अभी से थोड़ा नेगेटिव नहीं होते हैं। ट्रेलर के अंदर तो इनका कैमियो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि मूवी के अंदर क्या होता है। अब भाई लोग आखिरी और 12वें नंबर पर एक ऐसा सीन, एक ऐसा ब्रूटल सीन। अब यहाँ पर इंडियन सिनेमा के अंदर ब्रूटल सीन्स को दिखाने की जो लहर आ चुकी है ना, अब यार उसी लहर के चलते यहाँ पर गोपीचंद माली ने, यही डायरेक्टर है ना इनके, उन्होंने भी हाथ धो लिए। ट्रेलर के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर कि सनी पाजी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर पहले एक विलन को मारते हैं, फिर उसी विलन के थ्रू वो चाकू जाता है दूसरे के अंदर, फिर तीसरे के अंदर। मैं कहा भाई गजब की कोरियोग्राफी है, मजा ही आ गया देख के। अब तुमको भी ये वीडियो देख के मजा ही आ गया होगा, है ना? अगर मजा नहीं आया तो सॉरी, अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ नहीं, दोस्तों के साथ शेयर करो। शायद से मैं पहली बार बोल रहा हूँ नहीं शेयर करने को, हाँ कर दो, पहली बार बोला है तो कर दो। तो बस खत्म, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।